इसी आईडी से उस लड़की को परेशान करता है तू? बोल, ये सोशल मीडिया की बीमारी तेरी खत्म होगी नहीं होगी? बेटा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जब सोशल मीडिया है ना, अगर इसके जाल में कोई फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। घर परिवार सब नष्ट हो जाता है, नष्ट, समझा? आगे से अगर मैंने देख लिया ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? ले निकल। लोगों को क्या हो गया है? सोशल मीडिया पे नाचना है, नंगी नंगी फोटो डालनी है, और ऐसे लोग कमेंट और लाइक करते हैं। ये गुल खिला रही है कुलक्षणी, हाँ? लाज शर्म तो सब बेच खाई है। क्या मतलब माँ जी? माँ जी की बच्ची, हॉलीवुड में एंट्री मारने का इरादा है तेरा? दिन भर में कितनी डीपी बदलती है, वो भी नए नए पोज में। किसको क्या दिखाना चाहती है? माँ जी, डीपी बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अब आजकल तो हर कोई बदलता है। डीपी बदलने के पीछे जो तेरी गंदी सोच है ना, उसे मैं सब जानती हूँ। सुधर जा समय रहते, नहीं तो मुझे सुधारना भी आता है। माँ जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? जरा सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हैं? जरा सी बात है, हाँ? सारी सारी रात तेरा फेसबुक ऑन रहता है, व्हाट्सएप पे फोटो डालती रहती है। एक बात बता, तू पूरी रात चैट किससे करती है? माँ जी, वो तो बस मैं रात में लोगों के स्टेटस देखती हूँ। अच्छा, दूसरों का स्टेटस देखते देखते ना कहीं अपना स्टेटस डाउन मत कर लियो, समझी? अरे क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना नाराज क्यों हो रही हो? कमीने, तेरे जैसे आदमियों की औरतें ही ना रात को चैटिंग करके सेटिंग कर लेती हैं, और दूसरे दिन ना मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। अरे माँ क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो आप? क्या बात हो गई? तरुण, पूछ इससे। दिन भर में डीपी पे 10-10 फोटो चेंज करती है, और फेसबुक पे ये उल्टी सीधी फोटो क्यों डालती है? क्या चल रहा है इसके मन में? तूने इसका फोन कभी चेक किया है? आस्था, माँ जो बोल रही है क्या वो सच है? तरुण, अगर मैं फेसबुक पे फोटोज अपलोड करती हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आस्था, तुम रात भर फेसबुक पे लगी रहती हो, हैं? चैट करती रहती हो, इंस्टाग्राम पे लगी रहती हो। भाई आज तक मैंने कभी चेक किया है? किया मैंने चेक? मैं बताती हूँ बेटा तुझे, फेसबुक पे ना ये कुंवारी बन के चैट करती होगी, तभी तो फेसबुक पे उल्टे सीधे फोटो डालती है। आस्था, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है आखिर, है? तुम्हें नए नए दोस्त बनाने हैं? अगर बनाने हैं ना तो ये रिश्ता आज और यहीं खत्म कर दे, और जाके नए नए दोस्त बना और जिंदगी के मजे ले मजे से। जाओ यहाँ से। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, तू शादी से पहले ही बिगड़ी हुई थी, जो अभी तक सुधरी नहीं है, समझी? अरे राम राम राधा आंटी, राधे राधे। अरे चिंगारी जी, आइए आइए, आज कैसे याद आ गई हमारी? अरे बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मैं आपसे मिलती चलूं। बैठो बैठो। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कैसी आस्था बेटा, क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चिंगारी दीदी, इसे फेसबुक पे ना ऑनलाइन रहने का बहुत शौक है। अरे दिन रात फोटो डालती है ये अपनी, सोशल मीडिया पे रानी बनना चाहती है, रानी। जब देखो चैटिंग चैटिंग चैटिंग। शादी हो गई और भगवान ने चाहा तो 1 साल बाद माँ भी बन जाएगी, लेकिन आदतें अभी शादी से पहले वाली नहीं गई हैं। मैं कुछ समझी नहीं रहा था आंटी। दीदी, यहाँ किस लिए आए थे और भूल गए? अरे पहलवान, वो काम अभी उतना जरूरी नहीं है, जरूरी फिलहाल मुझे ये लग रहा है। हाँ आगे बताइए आंटी। चिंगारी जी, जो औरतें शादीशुदा होकर भी ना फेसबुक पे कुंवारी बन के चैटिंग करती हैं और इंस्टाग्राम पे जो कमर मटकाती रहती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी ना ज्यादा नहीं चलती है। अगर मैंने सोशल मीडिया पे अपनी कोई फोटो अपलोड कर दी तो इसमें क्या हो गया? इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? किसी से मिलने थोड़ी गई मैं। आस्था बेटा, तुम तो बर्बादी के रास्ते पे जा रही हो, क्योंकि जो औरतें शादीशुदा होती है ना, शादीशुदा होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे पे लगी रहती हैं, फोटो अपलोड करती हैं, वीडियो अपलोड करती हैं, डांस की रील्स डालती हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, लाइक और कमेंट का। और लाइक और कमेंट के पीछे जो मकसद छुपा होता है ना, वो होता है फ्रेंडशिप का। और जो शादीशुदा औरतें ये फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ जाती है ना, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है बेटा, इस बात को याद रखना। चिंगारी जी, ये ना मुझे पढ़ा रही है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने वालों के घर भी करते हैं। ये जो आजकल की लड़कियां और शादीशुदा औरतें हैं ना, उनको फेसबुक पे फोटो अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, व्हाट्सएप पे डालना है, उसके पीछे पता मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है बहुत सारे लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, शेयर मिल जाए। और ऐसे करने वाले हजारों लोग पड़े हैं,
लेकिन उनको ये क्या पता कि उसके पीछे मकसद क्या होता है उन लोगों का। उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि लड़कियों से किसी ना किसी तरीके से बातें की जाए, उनसे वीडियो कॉल किया जाए, उनको जिस्म को देखा, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे जाएं। जो शादीशुदा लड़कियां ना ये तारीफ के पुल पे चढ़ जाती है ना, उनकी शादीशुदा जिंदगी के पुल बहुत जल्दी टूटते हैं। और ये औरतें जितनी जल्दी समझ जाएंगी उनका घर परिवार बच जाता है, नहीं तो जग जाहिर है सब। दीदी इसीलिए तलाक कराने वाले वकीलों के पास भीड़ लगती है। दीदी मैं तो आगे रात को सो जाता हूँ और ये रात भर फोन में लगी रहती है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सअप। अरे रात भर चैटिंग करती रहती है, पता नहीं क्या करती है। आज मेरे को मम्मी ने बताया मेरे को। आस्था बेटा, पास्ट को अगर प्रेजेंट के रिश्तों के ऊपर रखने की कोशिश करोगी ना तो ना पास्ट रहेगा और ना ही प्रेजेंट। अब फ्यूचर तो भूल ही जाओ। इंटरनेट ऐसा जाल है ना, अगर कोई इंसान उसमें फंस गया, जिंदगी भर कितनी भी लाख कोशिश कर ले निकल नहीं पाता है, समझी? दीदी ये फोन लोगों को बहुत आगे तक ले जा रहा है, उतरना कहीं होता है, उतर कहीं जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, अगर मेरे सोशल मीडिया चलाने से इतनी ही दिक्कतें हैं ना, तो ना ही मैं फेसबुक चलाऊंगी, ना ही इंस्टाग्राम और ना ही व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अपलोड करूंगी। आज के बाद कुछ नहीं चलाऊंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो प्लीज। तरुण आई एम सॉरी। चिंगारी दी सॉरी। आस्था बेटा, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चलाने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लाइक और कमेंट के जाल में फंसने में। और तुझे पता है इसके चक्कर में ना हर दूसरा घर डिस्टर्ब हो रखा है। ये सब चलाने से कोई मना नहीं कर रहा तुझे, लेकिन हाँ कोई भी चीज अगर लिमिट में की जाए ना बेटा, रिश्ते संभल के चलते हैं। शादी हो गई तेरी, सब्जी ध्यान रख इस बात। ठीक है, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, जा बना के। अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम तुमको क्या बोले, भाई बोले कि दीदी। अरे तुम हमको वही बोलो जो बचपन में बोला करते थे, मीता। हाँ तो मीता चलो, तुमको अपनी अर्धांगिनी से मिलवाते हैं, उसके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना खिलवाएंगे। चलो। हाँ हाँ, हमको भूख भी बहुत जोरों का लगा है, चलो चलो। ए माया, देखो हमारे से मिलने कौन आया है। हमारा सबसे पुराना दोस्त आया है हमसे मिलने। नमस्ते। ए जी आप अंदर चलिए, तो कुछ बात करना है आपसे। हाँ हाँ, ए तू यहाँ बैठ ना, तू बैठ, हम बस अभी आए। यहाँ ये कहाँ किन्नर को ले आए हैं आप यहाँ पे? हाँ, अरे गांव समाज में सब देखेगा कि हम किन्नर को बुलाए हैं, कितना मजाक उड़ाएंगे सब। और बच्चा लोग हैं, उन पे तो कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। कहाँ सीखेंगे वो? और वो किन्नर के लिए इतना सारा खाना बनवा लिया आप हमसे। अरे माया, वो हमारा बचपन का दोस्त है, तुम उसको जानती नहीं हो। वो दिल का ना बहुत अच्छा है। और ये सब छोड़ो, अरे हमारे साथ खेला कूदा है, पढ़ाई लिखाई हमारे साथ किया है, बहुत अच्छा इंसान है माया। क्या कह रहे हैं? इंसान कहलाने के लायक भी है वो। अरे सड़क पे तो ऐसे नाच गा के पैसा कमाते हैं, दुआ शपथ लेके तो जीते हैं वो लोग। आप ना हमारे ऐसे गांव समाज में ना तमाशा बना देंगे। देखिए हम कह देते हैं, अपने इस दोस्त को ना यहाँ से लेके जाइए। अरे वरे कुछ नहीं, हम कह दिए कि आपका वो दोस्त यहाँ नहीं रहेगा, निकालिए उसको यहाँ से। हम नहीं देखना चाहते एक पल भी उनको यहाँ पे। कन्हैया, अरे तुम यहाँ आ गए, ये तो कुछ नहीं। तो का कुछ नहीं, बोलिए ना इनको स्पष्ट शब्दों में। हम नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे, देखिए आप यहाँ से चाहिए। नहीं रुकूंगी माया जी, आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों पति पत्नी की बातों के बीच में बिन बताए आ गई, और मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी, लेकिन आपकी कुछ बातें समाज के दिए उसी जख्म को फिर से हरा भरा कर दिया है, जिससे हम आज तक नहीं उभर पाए। माया जी, अभी आपने कन्हैया से पूछा ना कि हम इंसान है भी या नहीं, तो मैं आपको सच बताती हूँ, मैं भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुई हूँ। और जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था ना, तो बाकी औरतों की तरह वो भी मुझे सीने से लगा के रोई थी। बस फर्क इतना है कि घर वालों ने ये बोल दिया कि तो किन्नर है, अब शगुन है। उसी दिन से हमारी पहचान एक दाग बन गई। बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेलना चाहती थी, लेकिन मोहल्ले के बच्चे पत्थर मार के मुझे छक्का बोलते थे। और जब स्कूल गई तो मास्टर जी ने बाकी बच्चों को बोला कि इससे दूर बैठो, ये एक छक्का है, किन्नर है। माया जी एक बात बताइए, क्या हमारी सिर्फ यही गलती है कि भगवान ने हमें आपके जैसा नहीं बनाया है? माया जी, अभी आपने बोला ना
कि हम सड़कों पर तालियां बजाकर दुआ शपथ लेके जीते हैं। आपको पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समाज ने हमें नौकरी नहीं दी, हमारे नाम पे घर नहीं दिया। अरे किसी भी कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाते थे हम लोग। तो बस ये पेट पालने के लिए हमने भी वही किया जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हम सिर्फ तालियां बजाने या फिर शगुन लेने का काम नहीं करते। अरे हमारे किन्नर समाज के लोग भी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बने हैं। अरे हम किन्नर भी थर्ड जेंडर के रूप में अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि समाज के लोग हमें दरवाजे पे तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं। मीता, नहीं कन्हैया, माया जी आपको डर है ना कि आपके बच्चे हमें देखकर क्या सीखेंगे। तो मैं सच में चाहती हूँ कि आपके बच्चे हमें देखें और ये सीखे कि इंसान को दिल से पहचाना जाता है, उसके लिंग से नहीं। अरे हमारे आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, तभी तो लोग घर में जब बच्चा होता है किसी के या फिर कोई शादी होती है तो हमें बुलाते हैं। तो उस वक्त हम लोग आप लोगों के लिए शुभ हो जाते हैं, और आपके जब दरवाजे पर, आपकी चौखट पे आ जाए तो आप शगुन हो जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। अरे कन्हैया मेरे बचपन का दोस्त है, और मैं यहाँ पे खाना खाने नहीं आई थी, बल्कि ये देखने आई थी कि हमारी दोस्ती समाज के डर से बड़ी है या फिर छोटी है। मीता, नहीं कन्हैया, हमारा वो बचपन ही बहुत अच्छा था, जहाँ ना तुम मर्द था और ना मैं किन्नर। थे तो हम सिर्फ बच्चे थे, सिर्फ बच्चे। चलती हूँ मैं। मीता, अरे मीता, मीता, हमारी बात तो सुनो। अरे हमारी बात तो सुनो। है, हम तुझसे माफी मांग रहे हैं। ये कन्हैया, तुम हमसे काहे माफी मांग रहा है रे? हैं? अरे हमको तो तुम पे नाज है, नाज। अरे जहाँ समाज हमारे ये साड़ी और इस चूड़ी पर तंज कसता है, वहां तुम हमारे अंदर की इंसानियत को पहचानते हो। खुश रहो तुम दोनों, भगवान तुम्हारे घर में खूब बरकत दे, बरकत। और हाँ कन्हैया, ये तेरे बचपन की मीता ना शहर की चिंगारी बन चुकी है। चिंगारी किन्नर, चिंगारी। सुनिए नेताजी, नेताजी। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आई है? चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे कोई है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नेताजी, नहीं नेताजी, मेरी बात तो सुनिए ना। वो हुआ ही हो कि ना कि एक लड़का एक बेचारी लड़की का बलात्कार कर रहा था। अरे वो जो भी कर रहा था तो तुम यहाँ क्यों चली आई? अरे हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बोलो कि उस लड़की को बचाए। अरे नहीं नहीं, उस लड़की को तो मैंने बचा लिया, लेकिन उस लड़के को नहीं बचा पाई मैं। मतलब? साहब प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो साहब। अरे मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। साहब मुझे छोड़ दो प्लीज। साथ की बात है। साहब प्लीज मैं कोई गलत लड़का हूँ क्या? साहब प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। करना है। इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था मैं। कौन है बे तू? एक का अंजाम क्या होता है ना, आज ये चिंगारी तुझे बताएगी। चिंगारी। मार दिया उसे? हाँ मार दिया नेताजी, क्योंकि एक सनकी जानवर का इलाज तो मौत ही होता है ना। और वैसे भी साला वो बड़ा दरिंदा इंसान था, तो उसकी चिता जला दी मैंने, चिता। तो तुम मेरे पास ये सब कहने क्यों आई हो? अरे आप ही तो हमारे समाज के दायित्व हैं, हमारे भविष्य हैं,
तो मैं आपसे पूछने आई थी नेताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? देखो, जो तुमने किया वो सही था, लेकिन कानून के दायरे में नहीं था। लेकिन तुम कहते हो कि हम समाज के सेवक हैं, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस आने वाले चुनाव में तुम हमारी मदद करना। और तुमने ठीक कहा, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर डर बैठे। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। काश ऐसा डर अपने बेटे के अंदर भी बिठाया होता, तो आज वो ऐसी दरिंदगी ना करता। और उस दरिंदे का नाम था अमित उपाध्याय, है नहीं? हाँ, क्या कह रही है तू? हाँ? दिमाग खराब है तेरा? जबान खींच लूंगा तेरी। अरे जबान छोड़, मैंने तो जान खींच लिया उसका, जान। और उसमें हाथ भले मेरा था, लेकिन वजह तू था, तू, क्योंकि तेरा लौंडा तेरे ही भ्रष्ट सोच में पड़ रहा था। और ऐसी सोच वाले लौंडे को विकराल रूप देने से पहले मैंने खत्म कर दिया, खत्म। और मुझे इस पे फक्र है, फक्र। और तुझे जो करना है ना, कर ले। बुला ले पुलिस, बुला ले कानून, बुला ले कोर्ट कचहरी, लेकिन चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। चिंगारी हमेशा मशाल की तरह जलती रहेगी, मशाल की तरह। एक लड़के की आबरू बचाने के लिए मैंने तेरे ही घर का चिराग बुझा दिया नेता, तेरे ही घर का। क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे? यकीन नहीं आ रहा क्या? तो एक काम कर, जा अपने बेटे की गाड़ी की डिक्की खोल और आखिरी दर्शन कर ले। जा 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 जा। अरे चिंगारी, तू सचमुच यहाँ आई है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा तुझसे मुलाकात होगी। तुझे पता है, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि तू हमारे खानदान पर कलंक है। लेकिन गांव भर में सुना मैंने कि शहर में तेरा नाम है, लोग तेरा सम्मान करते हैं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है इस बात सोच के कि कोई किन्नर का सम्मान कर रहा है। भाई ये मेरा नहीं, लोगों का प्यार है। क्योंकि भगवान ने मुझे जैसा बनाया ना, मैंने खुद को वैसे ही स्वीकार किया। और वैसे भी इज्जत मान सम्मान हर इंसान को मिल सकता है, बशर्ते वो दिल का अच्छा और सच्चा होना चाहिए। हम सच कहे तो तो मर्द बात कर रहे हैं ना, तो एक औरत होके तू हमारे बीच में बात करेगी? चलिए, तो शहर से आया है, तू हमारे बीच में कौन होती बात करने वाली? चुपचाप से अंदर जा और काम कर। वाह भैया, एकदम मर्द की तरह डांटने लग गए हो। जैसे चाचा डांटते थे ना, सेम वैसे ही। हाँ तो मर्द हूं मैं। वैसे मेरे इस मर्द भाई ने मेरे कुछ रहने का इंतजाम किया है? हाँ किया है, चला। मेरी दीदी को चाहिए था क्या? अरे आपको? नहीं नहीं, लाइए मैं मदद कर देता हूँ भाभी अरे आपकी। नहीं, आप छोड़िए ना। अरे कर- कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको गांव आके दोबारा? भाभी, ये निशान कैसे हैं? छोड़िए ना। किसकी सौगात है ये? भाई बताइए, ये निशान कैसे है? वो आपके भैया, उन्होंने दिए निशान। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमको तो लगता है शादी के बाद हमारी जिंदगी जैसे सजा बन गई है। कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये मेरा भाई है। कैसी माया चक्र है ये। अरे मैं दुनिया को सिखाती हूँ, समझाती हूँ, सही रास्ते पे ले जाती हूँ, और मेरा ही चचेरा भाई मेरे विपरीत है, वो भी मेरे घर में। चुप हो जा भाभी, चुप हो जा, चुप हो जा। ओए, ये बीड़ी पीने का काम ना मर्दों का है, ना कि तुझ जैसे किन्नर का। भैया, ये आपकी तंबाकू बड़ी हल्की है, और इससे कहीं ज्यादा जो हल्की है ना, वो आपकी मर्दानगी का धुआं। अरे एक मर्द होके औरत को गुलाम बना के रखना चाहते हो क्या घर में? अच्छा, तो इसने मेरी शिकायत तुझसे करी है? तुझ जैसे किन्नर से इसको तो मैं बताता हूँ कि तुम। भैया हाथ छोड़ दे मेरा, ये मेरे घर का मामला है, तू बीच में मत आ। घर का मामला इसलिए समझा रही हूँ भैया, वरना अब तक घर की दीवारें भी चीख रही होती। ओए,
मैं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक मर्द हूँ और मैं तेरा भाई भी हूँ, तो जरा जबान संभाल के बात कर। हाँ, यही तो सबसे बड़ा दुख है कि तू मेरा भाई है। कल क्या बोल रहा था कि मैं चिंगारी हूँ, किन्नर हूँ, कलंक हूँ। अरे मुझे तो आज लग रहा है कि सबसे बड़ा कलंक तो तू है, जो अपनी बीबी को गुलाम समझता है। लोग कहते हैं किन्नर समाज पर बोझ होते हैं, लेकिन असली बोझ तो वो होते हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे बीबी घर की जान होती है, मर्दों का अहंकार नहीं। और जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, उस दिन तू असली मर्द बन जाएगा, समझा? अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। नहीं भैया, ये गलती कभी मत करना, वरना भाभी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए अगर मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़नी पड़े ना, तो मैं सोचूंगी नहीं। और उस दिन तुम्हारा सामना चिंगारी बहन से नहीं, चिंगारे किन्नर से होगा। आई बात समझ में? चिकने ला दे। अरे क्या रोज रोज आ जाते हो? एक वो चिंगारी वो महीने 2 महीने में आते हैं। हाँ, कौन चिंगारी? मैं किसी चिंगारी विंगारी को नहीं जानती। मेरा नाम रसीली है और इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं हूँ और मेरा ही राज चलता है यहाँ पे। ला ला फटाफट निकाल जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। वो केले वाला इंतजार कर रहा मेरा। ला अब कल तेरे बच्चे जीत रहे। और छोटू कैसा है? राम राम सेठ जी। निकालो 50 रुपये फटाफट से, वरना रसीली नाम है मेरा, बस टपका दूंगी। कुछ गड़बड़ मत करना, देता हूँ। ला दे, चल तेरे बच्चे जीते रहे। चल रहे मेरे छोले भटूरे वाले, देख आ गई चिंगारी तेरे दुकान पे। चल जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दे, एक मेरे लिए और एक मेरे आसिफ के लिए। चिंगारी एक बात बता, जो रसीली नाम की एक आती है, क्या तेरे बिरादर ही किएगा वो? कौन रसीली? कैसी रसीली? क्या बात कर रहा है तू चिकने? मैं किस किस को दूंगा पैसे? कब तक दूंगा? तू तो कभी कभार आती है, वो तो रोज आके बैठ जाती है। अच्छा, किधर गई है तू ये बता मेरे को। वो इधर गई है। तू बाद में छोले भटूरे लगाना, मैं आती है जरा। चला सिर्फ साली गई कहाँ? आसिफ, ये रसीली नाम की किन्नर हमारे इलाके को बहुत गंदा कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साली का। साली दिख नहीं रही है, गई कहाँ? दीदी भटूरे वाली ने तो इधर ही बताया था। चल, ज्यादा दूर नहीं गई होगी ये। आज होगी 2 किन्नरों की लड़ाई। तू चल। देखो देखो देखो, वो जा रही दीदी। चल चल चल। ए, कौन है तू और मेरे को क्यों रोका? मैं तुम जैसे नकली किन्नरों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी। मैं भी तेरे जैसों से नहीं डरती हूँ। मेरा भी नाम रसीली है, रसीली। हाँ, और क्यों रोका मुझे? ये सब छोड़, अपने गुरु का नाम बता। तू कहाँ के नवाब है जो मैं तुझे अपने गुरु का नाम बताऊं? साले, जब सरे बाजार में तुझे नंगा करूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। दीदी ये तो बहुत बड़ा वाला है। अरे चिंता मत कर आसिफ, ढक्कन भी इसके बड़े वाला लगाऊंगी मैं। देखो चिंगारी दीदी, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। साले भड़वे नकली, जल्दी से अपने गुरुजी का नाम बता और किस कुनबे का है ये बता,
वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो चिंगारी दीदी, ऐसा बिल्कुल मत करो। आखिर हम हैं तो सेम बिरादरी के ना। सेम बिरादरी? साले सेम बिरादरी तू हैं? चिंगारी दीदी उठा उठा। नहीं उठा। देख आसिफ, इस नकली किन्नर को, हम हिजड़ों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। तू एक मर्द होके हिजड़ा बन के लोगों को लूट रहा है। तेरी दीदी, आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। ढक्कन लगा दो इसके। अरे मूर्ख, लालची इंसान, हमसे पूछ कैसे जीते हैं हम लोग घुट घुट के, न नर में और न ही मादा में। अरे भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू साला कमर मटका मटका के भीख मांग रहा है तू। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो। अरे चुप, माफ कर दो तुझे? अरे हम तीसरी नस्ल वालों को दुनिया नफरत भरी निगाहों से देखती है और उस भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू हिजड़ों का भेष धारण करके भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? भाग साले। दीदी, मैं ये काम शौक से नहीं कर रहा हूं। मेरी मजबूरियों ने मुझे किन्नर बना दिया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया? दीदी, आप मेरे साथ चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी तो देखूं तेरी कौन सी मजबूरी तुझे हिजड़ा बनाने में मजबूर कर दी है। चल। आसिफ, जी दीदी। तू घर जा। ठीक है। मैं जरा इसकी मजबूरी देख के आती हूँ। दवाई खा लो। बहन, ये मोनू कब आएगा? और दीदी, ऑटो ही हुआ। देख लिया ना आपने दीदी, मेरी दोनों बहनें अपाहिज हैं। हमारे सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, इसलिए मुझे किन्नरी बनना पड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? मैं कहीं पे तेरी अच्छी नौकरी लगवाऊंगी और आज के बाद से तू ये किन्नर वाला काम मत करियो। अंकल, कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। कोई बात नहीं, जाइए। दे दो ना अंकल। जाइए, चलो आगे बढ़ो। हाय हाय हाय, अरे मेरे चिकने, चल 20 रुपए दे। भगवान तेरा दुकान खूब चलाए, अच्छे से पढ़ लिख, ऐसी 10 दुकानें और खोल। सुन, ये लेके जा रही हूँ, ठीक है?
भैया जूस पिला दो ना। जूस नहीं है मेरे पास। है तो सही। अरे नहीं है, नहीं है। ये भी पैसे दे दो। नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ आगे सुबह सुबह। हाय 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 मेरे सलमान खान, चल निकाल 50 रुपए निकाल। दीदी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम जूस पी लो। ठीक है तो चल जूस पीला। क्यों भाई? लो जूस पियो। चल भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान ऐसे ही चले। हाय हाय हाय, क्या हाल है चिकने? अरे चिकने तू तो बड़ा हीरो लग रहा है। चल एक काम कर, हाँ निकाल मेरा हफ्ता। अरे देख चिंगारी, अभी बोने बट्टा हो जाने दे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को। एक काम कर, या तो तू दे दे या तो मेरी ले ले। तू हर बार का करने लग गया, बनवा रही है। देख 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 चिंगारी, मैं देता हूँ ना यार, थोड़े लेट सवेर हो ही जाती है, लेकिन देता तो हूँ ना। तू बात सही कह रहा है। एक काम कर, थोड़ा कम ही दे दे, बाद में बाकी लगा दियो। तू चिंगारी आई हूँ लेके जाऊंगी। भैया भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया, बहुत भूख लग रही है भैया। भैया आपके माँ बाप जी हैं भैया, भैया खाने को दे दो भैया। भैया कुछ नहीं खाया। अरे सुबेरे सुबेरे कहाँ से ले आए, अभी बोनी बट्टा हुआ नहीं और आ गए। चलो भागो यहाँ से। हाँ चिंगारी काम कर, तू कर रहा हूँ। सुनो बच्चियों। मारना मत। अरे चल नूनी। अरे सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं दीदी, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? हमारे मम्मी पापा तो हमें कोरोना में ही छोड़कर चले गए थे, और चाचा ने हमसे अपनी ज़मीन हड़प ली और हमें अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और पता है दीदी, अनाथ आश्रम वाले भी हमसे बहुत काम करवाते थे और वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार भी होता था। इसलिए एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग गए और अब भीख मांगकर खुद ही गुजारा करते हैं। सुनो, आज के बाद से तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और अच्छे कपड़े भी दूंगी, और सुनो मैं तुमको पढ़ाऊंगी भी। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। आओ। आओ बैठो। सुन बनवारी, ये बच्चियां जो भी खाए खिला इनको, और पैसा मैं दूंगी। ठीक है चिंगारी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं, आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मेरी बहन, खाओ खाना खाओ। खाना देखा? हाँ टूट पड़े। तुम दोनों कहाँ रहती हो बेटा? एक आंटी है दीदी, उनके घर में एक स्टोर रूम में ही रहते हैं हम। उन्होंने अपना एक स्टोर रूम दे रखा है हमें। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी आंटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो तो तुम लोग चलोगी? खाना तो खिलाओगी ना दीदी? भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता दीदी। बच्चियों, आज से तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।
लेकिन हाँ, तुम दोनों को स्कूल जरूर जाना होगा। सच दीदी? हाँ हाँ मेरे बच्चों। हाँ दीदी, हमें मंजूर है। चलो अब तुम दोनों खाना खाओ। आओ बच्चियों, बैठो बैठो। आसिफ, तू वहां बैठ। चलो भैया। आओ बच्चियों, घर आ गया। ये ले तू, खुश रह। आओ बच्चों। आओ बच्चों आओ। क्या देख रहे हो इधर उधर? इसे अब अपना ही घर समझो। अब ये हम सब का घर है। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों को साफ सुथरे कपड़े दे देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाओ। आओ। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोल ना रे आसिफ, बोल। आपने ना आज उन दोनों लड़कियों को घर में लाके बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तू भूल गया जब तू इतना सा था तो तुझे भी लेके आई थी मैं। दीदी मुझे ना आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा दिखता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, बहुत हो गया। और सुन, मैं उन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने ले जा रही हूँ और तू अच्छे से खाना बना के रखना। और सुन, आज 4 लोगों का खाना बनेगा। ठीक है? अरे आ गई तुम दोनों? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्चियां तो। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा के आती हूँ स्कूल में। और तुम सुनो, तुम 4 लोगों का खाना बनाओगे आज, ठीक है? अरे मेरे लाल, चल। जी सर, हमारा स्कूल बच्चों की बहुत ही केयर करता है, सारी सुविधा है यहाँ पे। अरे आप एक बार आइए तो मैं विजिट करा देती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है सर। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम लोग? और ये यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होता जो तुम यहाँ चली आई हो? अरे अरे मैडम जी, आप नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या करने आई हो? मैडम जी, आप इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हैं? तनिक प्यार से बोलिए ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी हिजड़ा, और मैं यहाँ पर अपनी इन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तुम खुद बता रही हो कि तुम हिजड़ा हो, तो फिर ये दोनों बच्चियां तुम्हारी बेटियां कैसे हो गई? अरे ये तो बेचारी अनाथ है, रोड पर भीख मांग रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इन दोनों बच्चियों को गोद ले चुकी हूँ और मैं इनका भविष्य बनाने के लिए आपके स्कूल में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। और वैसे भी दुनिया में ना जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं, किस किस को एडमिशन दोगी तुम? कम से कम इन दोनों बच्चियों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। आप अपने स्कूल में इन दोनों बच्चियों का दाखिला करा दीजिए ना मैडम जी। देखो, हमारे स्कूल का नाम शहर के टॉप स्कूलों के नाम पे आता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारे स्कूल का? वो सब मैं नहीं जानती मैडम जी, हमारी दोनों बच्चियां भी पढ़ लेंगी ना आपके यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? आपके यहाँ ये स्कूल है, तुम्हारे नाच गाने का अड्डा नहीं जो किन्नर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे।
ऐसे कौन से कानून की किताब में लिखा है मैडम जी कि हम जैसे हिजड़े के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो ना मैडम जी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है। ले जाओ ना अपनी बच्चियों को और नाच गाना सिखाओ। खबरदार खबरदार मैडम जी, अगर मेरी फूल जैसी बच्चियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं हिजड़ा हूं। मैडम जी, हिजड़ा मैं हूं, ये बच्चियां नहीं हैं। और मैं जानती हूं कि मर्द प्रधान समाज में इन फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अगर आज इन बच्चियों को सहारा नहीं मिला ना, तो मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन यही समाज इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेगा मैडम जी। और पता है आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम जी, आपका ये शिक्षा मंदिर, आपका समाज। मैडम जी, आप इन बच्चियों का इसलिए दाखिला नहीं कर रही है ना कि इन बच्चियों को लाने वाला एक हिजड़ा है, एक किन्नर है। मैडम जी, हम शौक से हिजड़े नहीं बनते, हमें तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है। और जैसे बना के भेजा है, हमें इस समाज में जीना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। अगर आप लोग ही हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे इतनी नफरत क्यों है इतनी नफरत हमसे? क्या हमें इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम जी, अगर आज इन बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ ना, तो इनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप बनेंगी, सिर्फ आप बनेंगी। तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर में ही महंगे से महंगा ट्यूशन लगा के पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। चलो। रुको, बैठो। बोलिए मैडम जी। ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का एडमिशन करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चे आप मेरे ही स्कूल में पढ़ेंगी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तुम किन्नर होके एक कदम आगे बढ़ा सकती हो, तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने में क्यों सहायता नहीं कर सकती? और मेरे स्कूल में इन बच्चियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। थैंक यू मैडम जी। और वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सही कहा। हाय हाय, क्या सुंदर नजारा है यहाँ। चल निकाल 50, 100, 500, 1000। अरे तुम लोग यहाँ पर भी आने लगे, चलो यहाँ से। अरे लाली, गुस्सा क्यों कर रही है चिकनी? एक काम कर, जो भी है 50, 100, 500, 1000 दे दे मेरे को। देखो, ये होटल है, तुम्हारा घर नहीं। जानती हूँ कि ये होटल है, और इन होटलों में क्या क्या होता है और कैसे कैसे जोड़े आते हैं। हेलो, हम किसी को बुलाने नहीं चाहते, लोग यहाँ खुद आते हैं चलकर समय बिताने के लिए। एक्सक्यूज मी, यस, कमरा मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आईडी कहाँ की है? इसी शहर की है। वैसे क्या चार्जेस है? 1200 रुपये है 24 घंटे का। बेटा तेरी उम्र कितनी है? आपसे क्या मतलब? बेटा, लग रहा है कि अभी स्कूल ही चल रहा है आपका। इतनी कम उम्र में इतना आगे निकल गए तुम। देखिए, आप मेरे कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से। सना, रूम बुक हो गया क्या? नहीं यार, पता नहीं इसके पेट में क्या मड़ोड़ सी हो रही है। पूछताछ तो इतना करिए जैसे मेरी माँ हो। ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। ये लो आईडी और जल्दी से हमें रूम दे दो। ये क्या बदतमीजी है? तुम जाते हो या पुलिस बुलाऊं? तू पुलिस बुला या फौज बुला, इस लड़की को लेके इसके घर जा रही हूं मैं। तू कौन होती है इसको ले जाने वाली? मैं कौन हूं ये मत पूछ, मैं क्या क्या करती हूं ये पूछ। मेरी आईडी दो मुझे। मैं 18+ हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? जानना पहचान, तू मेरी मेहमान। चुप। तेरे घर का एड्रेस C4 गली नंबर 7 कृष्णा कॉलोनी है ना? रोज आना जाना है मेरा वहां, सब जानते हैं मुझे। अरे आना जाना है तो क्या कर लेगी तू?
प्लीज़ आईडी दे दो और प्लीज़ आप मेरे घर में कुछ मत बताना। अब क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? तू मोहम्मद अयूब की बेटी है ना, जिसकी आटे की चक्की है? जा रही हूँ घर। जब तू घर जाएगी ना तब पता चलेगा कि तू 18+ है कि माइनस। दीदी दीदी प्लीज़ मेरे घर में कुछ मत बताना दीदी, नहीं तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। दीदी प्लीज़। तुम लोगों के माँ बाप आज़ादी देते हैं ताकि तुम लोग पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग इस तरीके से उनका नाम रोशन कर रहे हो, बंद कमरे के अंदर रोशनी बुझा के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तू कहाँ जा रहा है? खड़ा हो यहाँ पे। तेरे आगे तो ढक्कन मैं लगाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। दीदी दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ITI का स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा को पता लगेगा ना तो मुझे वो चाय की दुकान पे लगा देंगे। ITI पढ़ रहा है ना तू, और प्रैक्टिकल देने के लिए यहाँ होटल में आ गया। अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तू चुप, वरना तेरा भी ढक्कन मैं लगा दूंगी चिकनी। लग तो तू अच्छे घर की रही है, और काम क्या कर रही है? तुम किन्नरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी नौटंकी शुरू कर देते हो। नौटंकी? नौटंकी तो ये होटल वाले कर रहे हैं, होटलों के मालिक कर रहे हैं। ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले अड्डे हर गली गली मोहल्लों में मिल रहे हैं, ताकि ऐसे नौजवान नाबालिगों को रूम आसानी से मिल जाए और इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। दीदी प्लीज़ हमें जाने दो दीदी। आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी, प्लीज़। हाँ दीदी। समझ जाओ तुम लोग, अपना करियर और फ्यूचर बर्बाद मत करो। और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरीके का होटलों का लाइसेंस रद्द किया जाए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी स्कूल कॉलेज में जाने की बजाय अपना करियर ऐसे होटलों में बर्बाद कर लेगी। क्यों इन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों उनको उनके लक्ष्य से भटकाया जा रहा है? अगर इस तरह के अड्डों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप आगे आओ और अपनी आवाज उठाओ। बंद करवा दो ऐसे अड्डों को जहां पे आपके अपने बच्चे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे मिलकर ऐसे अड्डों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दो। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो सलमान। हाँ दीदी, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल के देखते हैं। चल। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी,
मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी, कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ।
कहाँ जाऊं, क्या करूं? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, जिंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी है और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी चलो, आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत? बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप, आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी।
खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। बस 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 बस। कैसा है लल्ला? ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, अरे तुझे अरे, जितना अरे, सामान पैसा जो भी लेना ले ले, आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे सलमान, लाओ लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। अच्छा बहुत रो रहा है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे, यही मेरा वंश है। चिंगारी ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे चिंगारी।
चाहे तू सब कुछ ले ले लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी, ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी जी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। सलमान, वो भी सवा चिंगारी 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 मेरे लल्ला को दे दे, यही मेरा कुल दीपक है। चिंगारी तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है, भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी, जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही खून। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी? नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला, मत लेके जा इसे। चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस का इसके भी नाम नहीं जी पाएंगे। चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूं। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? ये तो भगवान का प्रसाद है और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही मन